बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार भिंडी मसाला की रेसिपी। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और भिंडी को हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल से, बिल्कुल नए तरीके से। और इसके अंदर हम आज फिर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये लगेगा कि भिंडी के अंदर बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी बन के तैयार होगी। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने भिंडी को धो के खुश्क होने के लिए रख दी थी। पंखे के नीचे मैंने रखी थी, ठीक है। धूप के नीचे, धूप के अंदर नहीं रखनी है आपने, पंखे के नीचे आपने भिंडी को खुश्क कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी अब बारी है भिंडी की कटिंग करने की। भिंडी की कटिंग कैसे करनी है ये भी आपको मैं आज तरीका बताऊंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जी, जो भिंडी बड़ी है ना वो उसको तो मैं तकरीबन 2 हिस्सों में काट लूँ। जो छोटी है ना उसका मैं भिंडी का ऐसे ही रहने दूंगी, ठीक है। एक ही हिस्सा हम रहने देंगे। अगर ज़्यादा बड़ी है तो हम उसके 3 हिस्से काट लेंगे, ठीक है। अब अदरवाइज़ अपने तरीके से काट लीजिएगा। मैं यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ। इस तरीके से भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार भिंडी बन के तैयार होगी। दरमियान से काट ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होता है कि भिंडी के अंदर जो मसाले हम डालते हैं ना वो अंदर तक जाते हैं और जो टेस्ट आता है ना भिंडी के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए जी अब मैरिनेट करते हैं भिंडी को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मसाले ले लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ले लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये मसाले ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जो हमने इसको क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार करना है ना तो हमने डाल देना है इसके अंदर बेसन, ठीक है। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने छोटे टेबल स्पून होते हैं ना वो मैंने 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करने हैं। अब हमने भिंडी को चटखारेदार बनाना है। तो चटखारेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 2 लेमन का जूस ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास लेमन का जूस नहीं है तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर खटास लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मसाले सारे इसके लगा लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। तो अब हमने मसाला पहले तैयार कर लेना है। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो इसके अंदर चॉप किया हुआ हमने लहसुन डाल देना है, ठीक है। लहसुन जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो तो इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का एक प्याज ऐड कर देना है। प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। प्याज का भी हमने कलर ज़्यादा नहीं निकालना, ठीक है। हल्का सा कलर निकालेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर निकल आए तो फिर हम दूसरे मसाले इसके अंदर डालेंगे। अब एक साइड पे प्याज का कलर जो है वो निकल आया, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन के अंदर तकरीबन मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल होगा तो उसके अंदर हमने भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को ज़्यादा ऑयल के अंदर हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर हमने फ्राई करना है, ठीक है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और भिंडी को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। तो आपको नज़र आ रहा है ना किस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी प्याज का कलर हमारा लाइट सा जो है वो चेंज हो चुका है। तो आप देख लीजिए तो कितना सा कलर निकला है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं कुछ मिर्च मसाले। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है नमक, ठीक है। नमक मिर्च मैंने भिंडी के अंदर भी ऐड किया है लेकिन आपने मसाले के अंदर भी डालने हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। ये बस तीनों बेसिक मसाले जाएंगे। इन तीनों मसालों को आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी, ठीक है, ताकि जो मिर्ची है ना वो जले नहीं। अब पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडी हमारी बन के तैयार होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी चॉप कर लेना है। और आपने इस टाइम पे आप आके टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए जी भिंडी भी हमारी फ्राई हो रही है और भिंडी को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है। शैलो फ्राई करना है और बहुत ही हल्की सी आंच के साथ अपने फ्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें भिंडी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड किया है। ये दोनों विनेगर और सॉस डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने अब ऐड करने हैं, ठीक है, टमाटर ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें और प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा
अच्छा, ये सॉसेस डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करना है, ठीक है। एकदम से आपने इनको जो है वो उतार नहीं देना, आपने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे देखिए जो है मैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैंने साबुत रखी हैं, दरमियान से मैंने कट लगा लिए हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार इस तरीके से लगेंगी, बहुत लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, ठीक है। अब टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स किया है और पकाया, ठीक है। प्याज और टमाटर डालने के बाद ये हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको पका लेना है, ठीक है, ताकि प्याज और टमाटर का भी थोड़ा सा जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हल्के से क्रंची रहने देने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, लुक वाइज बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मसाला भी हमारा भुनने हो चुका है, ठीक है। अब इस टाइम पे आके हमने ऐड कर देना है इसके अंदर दही यहाँ पे मैं हाफ़ कप के करीब ऐड कर रही हूँ। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, ठीक है। दही को डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है, ठीक है। और जो इसका दही का जितना भी पानी निकलना है ना वो आपने खुश कर लेना है, पानी आपने रहने नहीं देना। अच्छी तरह से मसाला भून लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भूनने हो चुका है और ऑयल भी जो है ना वो मसाले से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब इस टाइम पे आके आपने भिंडी जो प्याज और टमाटर हमने रेडी किए ना वो आपने इस टाइम पे आके डाल देने हैं मसाले के अंदर, ठीक है। यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, इतनी मज़े की भिंडी बनेगी कि आप एक रोटी क्या 2 से 3 रोटियां भी आराम से खा जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी जब मैं ये भिंडी मसाला बना रही थी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा तैयार होगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और हाँ बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये रेसिपी कैसे बनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा देना है ताकि भिंडी के अंदर थोड़ी सी जो भी कसर वगैरह रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से सब चीज़ें कुक हो जाएं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल सी भिंडी मसाला हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बिल्कुल न्यू तरीका है और इसके अंदर देख लीजिए कि मैंने कोई इतने खास मसाले इसके अंदर नहीं डाले, लेकिन टेस्ट ऐसा लग रहा था पता नहीं कि जैसे मैंने बहुत ही इसके अंदर ज़बरदस्त से मसाले ऐड किए हैं। कोई हम ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कोई ढाबे से भिंडी मंगवाई है तो हम वो खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी मसाला यहाँ पे देखे जी, लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, टेक्सचर इसका ज़बरदस्त मज़ेदार सा लग रहा है और जैसे आपको नज़र आ रहा है ना खाने में भी इतनी ही ज़बरदस्त, इतनी ही मज़ेदार सी ये भिंडी मसाला हमारी बन के तैयार हुई थी। भिंडी मसाला देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया ना, तो जाए ना आप भी जल्दी से किचन में और आज ही ये भिंडी मसाला बनाएं, तैयार करें और घर वालों को खिलाएं और अपनी खूब सारी तारीफ़ें पाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार भिंडी मसाला ये बन के तैयार होगा और जो नहीं खाता वो भी खाएंगे। बच्चे अक्सर नहीं खाते तो वो भी बहुत ही शौक़ से, बहुत ही मज़े ले के खाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जायका आएगा। और भिंडी मसाला बना के मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।